सारी दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारी किया तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहती हूँ कि जब जब सांसें लेती हूँ तुम्हारा नाम लेती हूँ। ओ मेरे गुरुवरा तेरे दर जब जब आई मैं खुशी से झूमी गाई मैं, तेरे रंग में रंग आई मैं, ओ मेरा शुक्रिया। नमो अरिहंतानम, सर्वजीवों के तारनहार ऐसे अरिहंत परमात्मा को हमारा वंदन। नमो सिद्धानम, जिन्होंने हमें निगोद से निकालकर व्यवहार राशि में लाने का परम उपकार किया, ऐसे सिद्ध भगवंतों को हमारा वंदन नमन। नमो आयरियानम, 36 गुणों के धारक ऐसे राष्ट्रीय संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब सहित सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में हमारा कोटिशः वंदन नमन। नमो उवझायनम, जो अध्ययन और अध्यापन में सदा रत रहते हैं ऐसे महो उपाध्याय संघ सेतु परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सहित सभी उपाध्याय भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन। नमो रे सब साहुनम, धुलिया की माटी को चंदन बनाने वाले तपोधनी गुरुदेव पूज्य श्री आमोलक ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में हमारा कोटिशः वंदन नमन। युवाचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। आनंद कुल कमर दिवाकर महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन श्री जी महाराज साहब के चरणों में हमारा कोटिशः वंदन नमन। संघ गौरव परम सेवा भावी शान जिन शासन परम पूज्य बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। हमारे परम उपकारी गुरुदेव हम दोनों बहनों को वृत्ति पाठ पढ़ाने हेतु असंभव को संभव करते हुए उग्र से उग्रतम विहार करते हुए सर्दी एवं थकान की चिंता न करते हुए हम दोनों बहनें एवं गुरनिसा धुलिया श्री संघ की विनंती पर पधारे। ऐसे हमारे अनंत वात्सल्य प्रदाता वाणी के जादूगर शमन संगे सलाहकार परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणिक मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। जो ज्योतिष दिवाकर परम पूज्य गुरुदेव गौ वात्सल्य राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हमारा कोटिशः वंदन नमन। हमारे उपाध्याय भगवान के प्रथम शिष्य तप सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनकी पावन प्रेरणा से गुरु चरणों की प्राप्ति हुई, ऐसे हमारे कर्मठ सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री आलोक मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हमारा कोटिशः वंदन नमन। जो हमेशा गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे बाल योगी भाई महाराज साहब परम पूज्य गुरुदेव श्री वैभव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। उत्तर भारत सिंहनी अध्यात्म योगिनी परम पूज्य गुरनी मैया श्री पवन कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिन्होंने हमारे आत्म चैतन्य को जगाया, जिन्होंने हमें सच्चे मार्ग की राह बताई, ऐसे हमारे प्यारे बड़े गुरुनाथ जी उपवर्तनी आगम भारती वीरांगना श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब के चरणों में हमारा कोटिशः वंदन नमन। जिन्होंने हमारे कोमल कोमल हाथों को थामकर हमारी नन्ही उंगलियों को पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार के साथ अनुशासन की स्थिरता का राही बनाया, प्रेम एवं गुरु समर्पण की साक्षात मूर्ति हमारी जीवन निर्माता आपकी और हमारी प्यारी गुरु माँ तब ज्योत्सना अमोलक मानस महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः वंदन। सानिध्य में उपस्थित सभी चारित्र आत्माओं को हमारा वंदन नमन। अंत में सभी संत एवं चंदन बालाजी के पाठ पर चंदन साध्वी चंदना जी के पाठ पर आने वाली सभी साध्वी भगवंतों के चरणों में हमारा कोटिशः वंदन। जिनसे तीर्थ की पूर्णाहुति होती है, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने हेतु यहाँ पर पधारे, ऐसे हमारे अम्मा पियो सभी श्रावक एवं श्राविकाओं को हमारा सादर जय जिनेंद्र। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर
से छोड़ाए संयम। आज परम सौभाग्य का दिन है कि जिस पल की मन ने संकल्पना की थी कि हम भी कभी दीक्षा लेंगे, आज वो दिन आ ही गया है। आज हम संयम में पुरुषार्थ करके एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। गुरनीसा सदैव संयम क्या है? गुरनीसा सदैव कहते हैं कि स्वयं की इच्छाओं को सीमित कर देना ही संयम है। स्वयं को जरूरत भर के लिए बांध देना ही संयम है। स्वयं को जानना, पहचाना और भगवान महावीर के बतलाए मार्ग पर चलना, ये संयम का पहला लक्षण है। गुरनीसा सदैव कहते हैं कि जब जीव का पुण्य उदय होता है तभी वह जैन कुल में आता है। उसको मिथ्यात्व का ज्ञान होता है, तब मन संसार से विरक्त होकर वृत्ति की ओर बढ़ता है। हम दोनों ने जब से अपना होश संभाला है, अपनी गुरनीसा की गोद पाई है। मैं जिया लगभग 2.5 साल की थी और मेरी बड़ी बहन खुशी दीदी 5 साल की थी। तब हमारी दादी ने हमारे परम उपकारी गुरुदेव के द्वितीय शिष्य कर्मठ से अभावी लोह पुरुष आलोक मुनि जी महाराज की प्रेरणा से हम दोनों बहनों को ये संयम मार्ग पर चलने का उन्होंने निश्चय किया। धन्य है वो पल जिस दिन गुरु चरणों की प्राप्ति हुई। माँ के प्यार की अनुभूति इन्हीं की गोद में आने के बाद मिली। आज बड़ा हर्ष एवं खुशी का दिन है। आज हमें रजोहरण मिलने वाला है। आज हमें संयम मिलने वाला है। क्या था इसके आगे? आज हमें संयम मिलने वाला है। बोलो, इसके आगे क्या था? क्या मुझे नहीं पता, बोलना तू। जब एक मुमुक्षु दीक्षा के भाव रखता है, जब वो दीक्षार्थी बनता है, तब सभी का एक कॉमन सा सवाल रहता है, आप सबका भी रहा है हमारे प्रति, कि दीक्षा ही क्यों? आप संसार में रहकर भी तो धर्म ध्यान कर सकते हैं। आप संसार में रहकर भी तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं या जितने भी लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज आपका संसार, जहाँ आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, आपके पोता पोती हैं, आपका सब कुछ है, आपका व्यापार है, क्या आप वहाँ पर सुखी हैं या फिर टेंशन फ्री हैं? क्या आपको कोई टेंशन नहीं? आप निश्चिंता पूर्वक रहते हैं? अगर नहीं तो दूसरी ओर हमारे गुरुदेव, हमारी गुरनीसा और हमारा ये राजमार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। मोक्ष का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम अपने गुरुदेव को देखते हैं, इतने लंबे लंबे विहार कर चल के आए हैं, लगभग 2-2.5 महीने से वह निरंतर प्रवास में थे। क्या आपको उनके चेहरे पर कोई शिकन नजर आती है? क्या वो कोई टेंशन में लग रहे हैं? आप अभी भी देख सकते हैं हमारी गुरनीसा एवं गुरुदेव के चेहरे पर कितना तेज है, कितना आनंद है। गुरनीसा को देखिए, चातुर्मास से आपके सामने थे, जाप करते थे, पाठ करते थे, सुबह उठकर आप लोगों को भी जाप कराते थे। उनके बीच में तबीयत भी खराब हुई तो कभी उन्होंने जाप खंडित नहीं होने दिया। और आप सब तो खुद ही बोलते हैं, जब से हिमानी जी हमारे साथ धुलिया में आए हैं, धुलिया का तो रंग ही बदल गया। और आप हमारे गुरुओं से पूछिए, क्या उन्हें कोई चिंता है? नहीं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। आप लोग सुबह उठे तो नौकरी की टेंशन, फिर शादी की टेंशन, शादी हुई तो बच्चों की टेंशन, फिर पैसों की टेंशन। लगभग आपको हर दिन कोई ना कोई चिंता सताती ही रहती है। और ये देखिए, मस्त फकीर 2 जोड़ी कपड़ों में शान से रहते हैं। तो है ना गजब की बात, जब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 2 चीजें हैं, एक है दुख दर्द से भरी हुई और एक है आनंद शांति सुकून वाली। आपके सामने 2 प्रश्न आते तो आपने क्या चुना होता, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज सवाल हमारा है तो हमने डिसाइड किया है, हमें तो सुकून वाली जिंदगी चाहिए, हमें तो शांति वाली जिंदगी ही चाहिए। और वैसे भी भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन के 4थे अध्ययन में तेजवी गाथा में फरमाया है, खण्डमित सुखा बहुकाम दुखा पगाम दुखा अणिगाम सुखा संसार मोखस विपाक भूया खाणी अणत्थान उकाम भोगा। खण्डमित सुखा बहुकाम दुखा पगाम दुखा अणिगाम सुखा संसार मोखस विपाक भूया खाणी अणत्थान उकाम भोगा।
इन पुद्गलिक तत्वों में आनंद केवल क्षण मात्र का है, दुख केवल जन्म मात्र का है। इसमें निरंतर आनंद कैसे मिलेगा? ये पानी के मत्थन से मक्खन कैसे निकलेगा? इस संसार का भाव मन हर एक क्षण में बदलता रहता है। संयम खलु जीवानाम, संयम जीवन एक स्वच्छ बहाव की तरह है, गंगा की तरह निर्मल और पावन है। उस जीवन में ना तो मान की आकांक्षा रहती है, ना ही अपमान का विरोध। राग द्वेष दोनों से अछूता रहकर वितरकी और बढ़ना ही संयमी का लक्ष्य रहता है। संयम और जीवन का संबंध सुई और धागे की तरह होता है। जैसे जो सुई होती है, अगर उसमें धागा ना हो तो सुई खो जाने का अधिक से अधिक डर रहता है। वैसे ही अगर इस जीवन में संयम ना हो तो ये जीवन भ्रमित होने का संभावना रहती है। हमारा जीवन भी शायद संसार की इन अंधेरी गलियों में लुप्त हो जाता अगर हमें हमारे सद्गुरुदेव एवं गुरनिसा की चरण कमलों सानिध्य का आशीर्वाद ना प्राप्त हुआ होता। क्या आगे इससे लेकिन हमारी अनंत पुण्यवाणी है, हमारी अनंत पुण्यवाणी है। हम दोनों बहनें भाग्यशाली हैं। आज हमें वीरती का चोला मिलने वाला है, आज हमें रजोहरण मिलने वाला है। इस रजोहरण की दिव्यता के साक्षी आप सभी हैं। आप सभी का हम दोनों बहनें दिल से आभार करना चाहते हैं। आप सभी ने यहाँ अपनी उपस्थिति दिखाकर और अपना मंगलमय आशीर्वाद देकर हमें इस विरले पथ पर अनुगामिनी बनाने आप यहाँ आए। धन्यवाद करना चाहते हैं अपने माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया। धन्यवाद करना चाहते हैं अपनी दादी का जिन्होंने इस संसार की चकाचौंध से दूर संयम के मार्ग पर चलाने का निश्चय कर हमें हमारी गुरु गुरनिसा के चरणों में समर्पित किया। मैं खुशी, मेरी अनंत पुण्यवाणी, मेरे जो धर्म के माता पिता बने हैं, पूना के वरिष्ठ श्रावकों में जिनका नाम आता है, हमने उन्हें पिछले 5 सालों में कभी खुले मुंह खाते हुए नहीं देखा, खुले मुंह बोलते हुए नहीं देखा, जो हमेशा तपस्या में रहते हैं। ऐसे व्रतधारी सुश्रावक हैं। ऐसे व्रतधारी श्रावक की पुत्री जब महाव्रत अंगीकार करेगी तो उनको देख के उसे कितनी उच्चता फील होगी, ये मेरे मन की बात है। मेरे पिताजी एवं समस्त पूरा बोरा परिवार जब इतना धार्मिक है तो मुझे इनके लिए संयम में दृढ़ होना है। मेरे भैया भाभी दीदियां दान आज की दृष्टि में दान में, तप में, सेवा में इतने शूरवीर हैं। मेरी अनंत पुण्यवाणी है। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और इतना ही कहती हूँ, आप सब मेरे साथ रहना, मैं संयम में यूं ही बढ़ती जाऊंगी। मैं भी मेरी भी अनंत पुण्यवाणी है। मेरे भी भाग्य उदय में है कि हमारे जो मेरे धर्म के माता पिता बने हैं, जो महाराष्ट्र जिनके दादाजी महाराष्ट्र के श्रावकों में श्रावक के शिरोमणि थे, ऐसे भबरी लाल जी फुलफगर, उनके सुपुत्र नेमीचंद जी फुलफगर, जिन्होंने मुझे अपनी पोती के स्वरूप में स्वीकार किया। और जो मेरे इस संयम पथ के मेरे जो पिताजी हैं आनंद जी फुलफगर, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। जब मैं 7 साल की थी, छोटी थी, तब से वो बोलते हैं, जिया तू तो हमारी ही बेटी है, हम ही तेरी दीक्षा करवाएंगे। और वो बल्कि मेरे ही माता पिता नहीं, वो हमारी गुरनिसा के भाई भी हैं और हमारे गुरुदेव के लाडले भी हैं, हमारे गौशाला के पालनहार भी हैं। और मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और अब मेरे प्यारे साई भैया और वैष्णवी दीदी, जिन्होंने मुझे बचपन से अभी तक एक बड़े भाई बहन का प्यार दिया है, मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। पूरा फुलफगर फैमिली का मैं आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया है। आभार करना चाहते हैं धूलिया श्री संघ का, ऐसे जो हमारे माता पिता बनकर हमारे साथ खड़े रहे, तन मन धन से सेवा करते रहे। आभार करना चाहते हैं आप सभी का। आभार व्यक्त करना चाहेंगे यहाँ के महिला मंडल का, जिन्होंने निरंतर पधार कर भावा गाए और हर कार्य में उनका सर्वोपरि योगदान रहा। आभार व्यक्त करना चाहते हैं यहाँ के युवक मंडल का एवं युवती मंडल का, जिन्होंने 4 चांद लगा दिए।
आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे कांतिलाल जी काका सा और रिनवाल जी काका सा और प्रेमचंद जी काका सा का, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका इस पूरी दीक्षा में निभाई। आभार व्यक्त करना चाहते हैं आशीष भैया का, जिन्होंने एक एक पल हर छोटी बड़ी चीज में अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया है। आभार व्यक्त करना चाहेंगे महासाध्वी श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 3 का, जिन्होंने हमारी दीक्षा में पधारकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे गुरनी मैया का और हमारे बड़े गुरना जी का, जिन्होंने हमारे लिए इतना पुरुषार्थ किया। आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने सभी गुरु बहनों का, जिन्होंने इस दीक्षा में अपनी दिव्यता भव्यता द्वारा हमारा सहयोग करके हमें आगे बढ़ाने सतत सभी गुरु बहनें हमारे साथ रहें। आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे परम उपकारी गुरुदेव का, जो इतने लंबे लंबे विहार करके आए, ना उनको सर्दी की चिंता, ना गर्मी की, ना पैर में छाले पड़े उनकी चिंता। अगर गुरुदेव ना होते तो हमारी दीक्षा में ये रौनक ना होती। अगर ऐसे हमारे गुरुदेव को, गुरनिसा को, गुरु परिवार के सभी बड़े छोटे को, श्री संघ के हमारे अम्मा पियो समान सुश्रावक एवं सुश्राविकाओं को, दीक्षा के निमित्त जिन जिन से हम मिले, हमारे धर्म परिवार को, यदि हम दोनों बहनों की तरफ से आपको हमने यदि कोई ठेस पहुंचाई हो या आपके दिल को दुख हुआ हो, तो हम मन वचन काया से आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा देंगे ना? आवाज नहीं आई, क्षमा देंगे ना? और साथ ही हमें इतना आशीर्वाद प्रदान करके हम जिस संयम मार्ग पर चलते जा रहे हैं, उस पथ पर वीरांगनाओं की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पथ पर वीरांगनाओं की तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शेरों की तरह आगे बढ़े और संयम में कभी पीछे ना भटके। अपना यही आशीर्वाद देना आप सभी अपना अपना हाथ खड़ा कर लीजिए आशीर्वाद मुद्रा में। आपकी बालिकाएं आपसे दिल का आशीर्वाद मांग रही हैं कि आपके आशीर्वाद के बिना हमारी मंजिल अधूरी रह जाएगी। और मेरी दोनों मुमुक्षु आत्माओं को कह रहा हूं कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, इतने हाथ तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए उठे हैं। आप सभी का, दोनों बेटियां आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। एक विशेष आभार गुरु अमोलक रमणीक नगरी का, जिन्होंने लाभ लिया। ऐसे हमारे माता शकुंतला और उनके सुपुत्र विकास भाई और विशाल भाई, जिन्होंने हमारे सैयदी जी महाराज साहब के धर्म के माता पिता होने का लाभ लिया था। इनका तो कहना ही क्या है। इन्होंने हमें बचपन से देखा है, गुरु चरणों में पूरी तरह से समर्पित है। ऐसे शकुंतला देवी एवं उनके पूरे परिवार का हम आभार करना चाहते हैं। आभार आभार आभार। ऐसे हमारे विकास विशाल भैया और हमारी दादी माँ शकुंतला जी को तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष, हाथ उठाकर हर्ष 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 हर्ष। हाथ जोड़ रही हैं, आप शुभकामनाएं दीजिए।